गुड इवनिंग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और सभी को गुड इवनिंग। आप सभी लोग जो है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। और जैसे कि आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि यह जो क्लास है आपका, यह क्लास जो है लाइव नहीं है, क्योंकि यह क्लास जो है मैं अभी इवनिंग आपका जो है अप्रॉक्स 4 बज रहे हैं और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कारण क्या है कि मुझे जो है एक बारात जाना है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आपका क्लास जो है मिस ना हो, इसलिए मैं आज के क्लासेस को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको जो है ये सामने अभी आपके 6:30 बजे जो है प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सभी लोग जो है फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम जो है बिहार डीएलएड जो आपका फर्स्ट ईयर सेशन आपका जो है 23 से 25 के लिए जो है हम आपके जो है यूनिट 1 स्टार्ट किए थे, पेपर आपका पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के ऊपर। और इस पेपर में हमने आप सभी लोगों को कल के क्लासेस में बहुत सारी चीजें के बारे में बताया था। जी सभी को गुड इवनिंग, सभी लोग आ जाइए, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग आ जाइए, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए आ जाइए सभी लोग। तो हमने इसमें आप सभी लोगों को पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताया था कि आप आखिर जो है क्लास जो होता है कब से स्टार्ट होती है पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई और कब से जो है चलता है। और आपके जो है 6 थीमों के ऊपर हमने बात किया था कि आपका जो है पर्यावरण अध्ययन की जो स्टडी होता है, यानी जो सिलेबस होता है, उसमें आप सभी लोगों को 6 थीमों के बारे में पढ़ना है। आपका परिवार और मित्र, भोजन, आवास, घर और जल और यात्रा और वस्तुओं का स्वनिर्माण एवं व्यवहार, ये सभी चीजों के बारे में हमने आपको बताया था। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि पर्यावरण अध्ययन के कौन कौन से जो है विषय शामिल होते हैं, ये चीजें हमने आपको बताया था। और हमने आपको यही बताया था कि क्लास 3 से 5 के लिए जो है कौन कौन से विषय जो है पढ़ाए जाते हैं, ये हमने आपको बताया था। इसके आगे जैसे फिर हमने आपको बताया था कि जो आपका पर्यावरण है उसे क्या कहते हैं, तो पर्यावरण संस्कृत के जो है परि प्रत्यय परि उपसर्ग और आवरण शब्द से जो है मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है कि चारों ओर से घिरा हुआ या अपने आसपास का वातावरण, उसी को हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। ये चीजें हमने आपको बताया था। फिर हमने आपको यहाँ एग्जाम्पल में बताया था कि चारों ओर की बात करेगा तो यहाँ पर घर की बात करेगा, किस चीज का बात करेगा, घर की बात करेगा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्वत पठार, खेत खलियान, और ये सभी चीजें हमने आपको बताया था यहाँ पर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमने आपको बताया कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन की जानकारी जो है क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हमने बताया और किस लिए दिया जाता है, ये हमने डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पर बताया था। समझ गए। और फिर हमने जो है आप सभी लोगों को यहाँ पर और बताया था कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है हम लोग अपने परिवेश और अपने सामाजिक, मतलब कि परिवेश के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक संरचनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, इसके बारे में हमने बताया था। फिर हमने आपको बताया था कि जो आपका सामाजिक घटक होता है वो क्या होता है, जिसके अंतर्गत जो है हम अपने समाज के भाषा, मूल्य, पहचान, खान पान, सभ्यता, संस्कृति आदि को जानते हैं। और जो भौतिक घटक होते हैं इसके अंतर्गत जो है हम लोग हवा, पानी, सूर्य, वातावरण आदि के बारे में जानते हैं। समझ गए। यहाँ पर हमने आपको ये बताया था। फिर हमने आपको यहाँ पर बताया था कि जो आपके पर्यावरण के प्रकार होते हैं, जैसे प्राकृतिक और या आपका भौतिक पर्यावरण, जिसमें आकाश, जल, वायु, वनस्पति, पृथ्वी आदि शामिल है। फिर आपका जो है सामाजिक जो है पर्यावरण, जिसमें आपका जो है समूह, समुदाय, जो आपका रीति, रहन सहन, खान पान वो है। फिर आपका जो है सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, जिसमें हमने आपको रीति रिवाज, कानून व्यवस्था आदि के बारे में बताया था। इतना हमने कल आपको बताया था। फिर हमने जो है कल का क्लास यहाँ पर एंड किया था। समझ गए। और आज हम लोग जो है आपके ये रिकॉर्ड क्लासेस है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 4 और मैं अभी आपके 6:30 लाइव हूं आप सभी लोगों के बीच, तो क्षमा चाहूंगा। समझ गए। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो हमने आपको थीम के बारे में बताया था कल के क्लासेस में, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर वर्ग 3 से लेकर 5 के थीमों के विवरण निम्नलिखित हमने यहाँ पर आपको बताया था। ईवीएस में आपके सीटेट के एग्जाम में जो है यही 5 थीम से, देखिएगा सीटेट में आपका जो है ना, यही आपका जो 6 थीम है ना, इसी 6 थीम से जो है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, परिवार और मित्र के बारे में, भोजन के बारे में, आवास के बारे में, जल के बारे में, यात्रा के बारे में, और वस्तुओं का स्वनिर्माण और व्यवहार, यानी हम कैसे बनाते हैं, क्या उसका उपयोग करते हैं, ये सभी थीमों के बारे में हम क्लास 3 से लेकर क्लास 5 के बीच जो है अपने ईवीएस के पुस्तक में, ईवीएस बुक में जो है पढ़ते हैं। समझ गए। यहां तक क्लियर है ना जी। आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि पर्यावरण अध्ययन की जो है हम विशेषता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र में हमने आपको बताया था ना कि जो आपका भौतिक, संरचनात्मक, ये सभी चीज हमने बताया था। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं, आज का क्लास थोड़ा आपको
बोरिंग लगेगा क्योंकि हम लाइव नहीं है, आप लोग सवाल नहीं कर सकते। बट यहाँ समझिएगा कि जो आपका पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है ना, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। एक बार मैं आपको देख लूं कि क्या ये आपको वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जी दिख रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए, जैसे कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के बारे में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति सोच का आरंभ कुछ घटकों और घटित होने वाले कारकों से हुए। इसके क्षेत्र जो है निम्नलिखित प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब जो है हम जो है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था कि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र या आपके जो है भौतिक क्षेत्र या आपके जो है नैतिक क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ पर पहला बिंदु की बात करेंगे तो देखिएगा, इसका अध्ययन लोगों के क्षेत्र के विभिन्न अक्षर एवं गैर अक्षर संपदा के बारे में जागरूकता पैदा करता है। यानी कि जो हमारा ईवीएस है, इसका क्षेत्र यह होता है कि जो होता है कि विभिन्न अक्षय और गैर अक्षय संपदा के बारे में जो है जागरूकता पैदा करता है। यानी कहने का मतलब है अक्षय और गैर अक्षय, कहने का मतलब है कि जिसकी जानकारी हमारे पास है, जिसकी जानकारी नहीं है, वो सभी चीजों के बारे में आपको जागरूकता पैदा करता है। दूसरा आपका ये बिंदु है, यह वनस्पति एवं जंतु के प्रकारों एवं सुरक्षा के बारे में अध्ययन करता है। हम लोग जो है पर्यावरण के अंतर्गत जो है जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पठार आदि के बारे में जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि यह जो है वनस्पति एवं जंतु के सुरक्षा के बारे में जो है अध्ययन करता है। तीसरा बिंदु यहाँ पर देखिएगा, यह अध्ययन हमें जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण एवं परिणामों को समझने एवं प्रदूषण तथा प्रभावों जैसे ध्वनि प्रदूषण, मृदा, वायु, जल और सामाजिक प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। यानी कि जो इसका क्षेत्र है वो हमारे समाज का, यानी जो हमारा ये समाज है ना, समझिएगा ये हमारा समाज है और ये समाज का जो हमारा पर्यावरण है, समझ गए। पर्यावरण कहने का मतलब है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं, उसके बारे में जो है हमें क्या करता है, जागरूकता करता है। मतलब हमें जो है उस चीजों के बारे में जानकारी देता है और साथ ही साथ जो है हमें जो है प्रदूषण के प्रभावों से बचने का भी जो है मौका देता है। जैसे ध्वनि प्रदूषण, मृदा, वायु, जल और सामाजिक प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। वहीं पर हम बात कर लेंगे मानव पर्यावरण संबंध के बारे में, कि हमें जो है मानव पर्यावरण संबंध के बारे में भी जानकारी देता है, जो कि मानव से रिलेटेड होता है। जैसे पर्यावरण से संबंधित सामाजिक मुद्दे, यानी पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे पेड़ पौधे की बचाव से हो या हमारे समाज के कल्याण उत्थान से रिलेटेड हो या हमारे सामाजिक जो वातावरण है उससे रिलेटेड हो, वह सभी चीजों के बारे में जो हमें क्या करता है, जागरूकता पैदा करता है। समझ गए। आगे यहाँ पर है पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति एवं कानून है। बहुत सारे कानून और नीति बने हुए हैं कि अगर कोई जंगल में जो है व्यक्ति 25 वर्ष से अधिक समय तक रहता है ना, तो उस जगह के पेड़ पौधे या फलों के ऊपर जो है उस व्यक्ति के अधिकार हो जाते हैं। अगर आप आदिवासियों को देखिएगा ना, तो क्या होता है, जहां पर निवास करता है ना, वहां के जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी फल पौधे हैं ना, वो सभी का उसी का अधिकार होता है, उसी के नियम के अनुसार चलता है। क्योंकि एक आपका अधिनियम है 2006 जंगल अधिनियम के तहत, उसमें कहा गया है। समझ गए। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा एवं सुधार के बारे में जानकारी देता है। तो ये जितने भी हमने यहाँ पर बिंदु आपको बताया, ये पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र है। क्षेत्र कहने का मतलब है कि हम पर्यावरण जो आपका अध्ययन है ना, इसके अंतर्गत जो है क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ते हैं, वही आपको यहाँ पर बोला है। जैसे मैं इसको डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र बोला है, तो इसको आप इस तरह से लिखकर डायग्राम से बना सकते हैं। 1 मिनट। जैसे यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के जो है क्षेत्र की बात किया है। तो यहाँ पर हम पर्यावरण अध्ययन में जो है किस चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है हम तो जो है पेड़ पौधे के बारे में जानते हैं, पेड़ पौधे। दूसरा आप यहाँ लिख सकते हैं पशु पक्षी, समझ गए। मृदा के बारे में जानते हैं, जल के बारे में जानते हैं, फिर आपके वातावरण के बारे में जानते हैं, सामाजिक मुद्दों के बारे में जानते हैं, सामाजिक मुद्दे, नियम कानून व्यवस्था के ऊपर जानते हैं। समझ गए। नियम कानून, व्यवस्था आदि के बारे में जानते हैं, आदि के बारे में जानते हैं। समझ गए। यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं ना। और साथ ही साथ हम जो है यहाँ पर अपने सभ्यता संस्कृति व्यवहार आदि के बारे में जानते हैं, आदि के बारे में जानते हैं। ये सभी क्या है, हमारे पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
यानी कि उसमें किस चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वही चीजें यहाँ पर आपको बोला गया था। तो ये बातें आपको समझ में आ गया कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है क्या क्या चीजें आती है। देख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण, मृदा, वायु, जल, सामाजिक प्रदूषण, समझ गए, यहाँ पर सामाजिक मुद्दे, नीति कानून और यहाँ पर सामाजिक सुधार, ये सभी चीजें आता है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तकें होती है क्लास 3 से लेकर 5 तक के बीच में, तो उसमें जो है क्या है, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, हमारा उसमें मैथ भी है, सभी सब्जेक्ट जो है उसमें इंक्लूड है। इसलिए जो है हम ये सभी चीजों के क्षेत्रों के बारे में जानकारी लेते हैं। ये बातें समझ गए। अब हम जो है यहाँ पर बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के विशेषता के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक टर्म के ऊपर बात करेंगे। आज हम थोड़ा कम लिखेंगे क्योंकि मुझे जाना है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सोचा कि आज कम लिखूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर पीडीएफ के तौर पर तैयार कर लिया हूं। देख सकते हैं ये आपका जो है पर्यावरण अध्ययन के जो है हम यहाँ पर विशेषता की बात करेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि पर्यावरण अध्ययन में जो है ना बच्चों को जो है ना सृजनशीलता, रचनात्मकता, साथ ही साथ अपने घर के आसपास के आवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यही सबसे बड़ी जो है उसकी विशेषता है। यानी बालक जो है अपनी समस्या समाधान करने में मतलब माहिर हो जाता है, साथ ही साथ अपने आसपास के आवरण के बारे में जानकारी लेता है, साथ ही साथ बच्चों के अंदर जो है समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित हो जाती है, और साथ ही साथ जो है बच्चे रचनात्मक, सृजनशीलता आदि के प्रति जो है प्रेरित हो जाते हैं। वही बात यहाँ पर समझिएगा। पहला है, देखिएगा, संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य जो है बच्चों के मानसिक, भावनात्मक, सृजनात्मकता और सामाजिक, शारीरिक आदि क्षमताओं का विकास करना है, जिसे यह पर्यावरण के साथ जो है जुड़ाव एवं अनुभव से पूरा किया जा सकता है। यानी बालक जो है जितना अपने पर्यावरण से जुड़ेगा, जितना अपने पर्यावरण से मिलेगा, बालक का उतना ही जो है उनका मानसिक विकास, उनका जो है भावनात्मक विकास, उनका सृजनात्मक विकास, उनका सामाजिक विकास और उनका जो है शारीरिक विकास जो है बेहद तरीके से होगा। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जन्म लेने के बाद जो है हम लोग अपने पर्यावरण से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे समाजीकरण में भी जो है पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर आपका आसपास का वातावरण सही नहीं होगा तो आपका विकास जो है सही तरीके से नहीं होगा। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि बच्चा जो होगा मानसिक, शारीरिक रूप से या क्रिएटिविटी रूप से जो है यानी सृजनशीलता, रचनात्मकता तरीके से वह विकसित नहीं होगा। समझ गए जी। आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ओके जी। क्योंकि लाइव तो है नहीं कि मैं आपके कमेंट को पढ़ सकता हूं, बट कोई बात नहीं, कल से हम आपके साथ रहेंगे और कुछ काम है तो थोड़ा बिजी रहना पड़ेगा। समझ गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं अगला बिंदु। यहाँ देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के मुख्य बिंदुओं में बच्चों का वास्तविक संसार भी है। यानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ही बालक जो है वास्तविक दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अपने घर के आसपास के जितने भी सभ्यता, संस्कृति, कानून, व्यवस्था, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि चीजों के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करता है। देखिएगा, जिसमें वह रहते हैं इससे उन्हें परिचय कराया जाए और पर्यावरण अध्ययन की परिस्थितियों तथा अनुभव का लाभ उन्हें जो है अपने प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से जुड़ने में सहायता करे। यानी बालक को अपने आसपास उपस्थित जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, पठार पर्वत है, उन चीजों के बारे में अगर जानकारी नहीं रहेगा तो बालक जो है कैसे सर्वाइव करेगा, बालक जो है कैसे जो है जीवन जिएगा, बालक जो है प्राकृतिक संसाधन का कैसे प्रयोग करेगा। इसलिए जो है ईवीएस बच्चों को पढ़ाया जाता है क्लास 3 से लेकर 5 के बीच में, ताकि बालक जो है उन चीजों को समझ सके जो उनके घर के आसपास चीजें उपस्थित है और इसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों जरूरत है, ये सभी चीजों के बारे में बालक जो है जान सके। समझ गए। आगे यहाँ पर देखिएगा, हम अपने अस्तित्व एवं जीवन की निरंतरता के लिए अपने निरंतरता के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर है। इस संदर्भ में हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति सचेत एवं इसके संरक्षण के प्रति संकल्पित हो। यह समझ विकसित करनी होगी कि पर्यावरण संरचना क्या है तथा इसका महत्व क्या है। यानी बालक को अगर आप विशेषता बता रहे हैं ना, तो हमें यह निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम बच्चों को यह भी बताएं कि जो हमारा पर्यावरण है ना, हम लोग जो है पर्यावरण के ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर जो है पर्यावरण निर्भर है। यानी मान लीजिए कि हम अपने पर्यावरण को गंदा करेंगे ना, तो पर्यावरण भी हमें जो है गंदगी देगा। जैसे भूकंप हो गए, बाढ़ हो गए, तबाही हो गए, तो ये क्या होता है, ये सब जो है मैन मेड जो है आपका रिसोर्सेस, यानी कि मानव द्वारा उत्पन्न किया गया ये आपदा है। समझ गए। जहां पर हम जो है पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं और पर्यावरण हमारे साथ खिलवाड़ करता है। वही बातें यहाँ पर बोला गया है कि हमें जो है जागरूकता फैलानी है, हमें जो है दायित्व बनता है कि हम बच्चों को जो है सचेत करें और साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन के जो है महत्व और उसकी आवश्यकता और उसके उद्देश्य के बारे में बच्चों को बताएं कि यह क्यों जरूरी है, आखिर इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य क्यों है। ये बातें आपको बच्चों को बताना होगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन बच्चों को यह समझ प्रदान करता है कि हम किस प्रकार से अपने भौतिक, जैविक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ जो है पारस्परिक क्रियाकलाप जो है तथा उसके द्वारा प्रभावित होता है। कहने का मतलब है कि पर्यावरण ही हमें यह बताता है कि
हम जो है किस प्रकार अपने भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ जो है अंतःक्रिया कर सकते हैं। जो हमारा पर्यावरण है केवल एक विषय नहीं है, उसमें हमारा विज्ञान भी है, सोशल साइंस भी है, मैथ भी है, यानी कहने का मतलब है कि भौतिक भी है, जैविक भी है, आपका सामाजिक भी है। ये सभी चीजों को जो है हम कैसे जो है पारस्परिक क्रियाकलाप कर सकते हैं, एक साथ लेकर मिला जुला कर चल सकते हैं, उसकी जानकारी जो है हमें पर्यावरण देता है। समझ गए जी। अगला यहाँ पर बिंदु है पर्यावरण अध्ययन को। देखिए, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य लक्ष्य यह है कि बच्चों को इस योग्य बनाए ताकि वह पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जाने, समझे और संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सके। यानी बालक को पर्यावरण अध्ययन की जानकारी इसलिए देनी चाहिए ताकि बालक जो है पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए सभी मुद्दों को जान सके, उसके जो समझ सके और उसको संबंधित जो है समस्या का जो है समाधान करने में सक्षम हो सके। ये सारी जानकारी उनको जो है दी जाती है। समझ गए? तो यह जो था आपका पर्यावरण अध्ययन का विशेषता था, जो मैंने आपको बेहतर तरीके से आपको बताया है। और बहुत सारे भी विशेषता हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिए। समझ गए? अगर इसको आप डायग्राम के माध्यम से लिखना चाहेंगे, इतना बड़ा तो ये लिखा हुआ है, एक आप लिखना चाहिए तो ये दिखेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले जो है पर्यावरण अध्ययन की हम यहाँ पर विशेषता की बात कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण अध्ययन की हम यहाँ पर जो है विशेषता की बात करेंगे। समझ गए? तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि बालकों में क्या होता है, बालकों में जो है अपने आसपास के चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, पर्यावरण के संरक्षण तथा पाए जाने वाले चीजों का महत्व समझते हैं। और भी होगा, समस्या समाधान करने में सक्षम बनते हैं। समस्या समाधान करने में सक्षम बनते हैं। और ये भी लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ये देखिए, अपने आसपास के चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, पर्यावरण के संरक्षण तथा पाए जाने वाली चीजों का महत्व समझते हैं, समस्या समाधान करने में सक्षम बनते हैं। साथ ही साथ 1 मिनट, साथ ही साथ जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों के बारे में जानते हैं और आपके जो है जी जागरूकता फैलाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी कि अब ये भी चीजें आप लिख सकते हैं कि अपने सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक संगठकों की महत्व को समझते हैं। ये भी लिख सकते हैं, जीवन में पर्यावरण का क्या प्रभाव है ये समझते हैं। ये सभी चीजें मैंने अभी आपको बताया है। समझ गए? ये सभी चीजें हमने बताया है। बच्चों का पर्यावरण अध्ययन की विशेषता क्या, ये भी है, बच्चे रचनात्मक बनते हैं। ये भी लिख सकते हैं, बच्चे जो होते हैं आपके रचनात्मक तथा सृजनशील बनते हैं। ये सभी बिंदु आप जो है लिख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। दिक्कत तो नहीं है किन्हीं को? दिक्कत तो नहीं ना है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है इसके पर्यावरण अध्ययन के जो है शिक्षण उद्देश्य की बात करते हैं कि आखिर जो है क्यों पढ़ाया जाता है। अभी हमने उसकी विशेषता देखा, अब हम जो है इसके उद्देश्य की बात करेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। समस्या समाधान करना, बच्चों को सृजनशीलता बनाना, विशेषता और उद्देश्य थोड़ा थोड़ा मैच करता है। एक एक करके हम सारे चीजों को देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा।
यहाँ पर देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के उद्देश्य की बात करें, आखिर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाता है, तो मुजबानी तौर पर याद कीजिएगा तो बच्चे अपने आवरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, बच्चे जो है सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज के परस्पर क्रियाओं को समझ सके, बच्चे जो है अपने आसपास पाए जाने वाले चीजों के बारे में महत्व को समझ सके, समस्या समाधान करने में अग्रणी हो सके, संरक्षण के नियम को जान सके, पर्यावरण के महत्व को जान सके, ये सभी चीजों को हम बताएंगे। यहाँ पर पहला देखिएगा प्रश्न उठाने की क्षमता और उसका उत्तर देने के लिए परिकल्पनाएं बनाने में सक्षम विकास, रुझानों का विकास करना। यानी बालक जो है पर्यावरण का जो शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बालक जब पर्यावरण के शिक्षण को प्राप्त कर लेगा ना तो वह प्रश्न पूछने में अग्रसर हो जाएगा, प्रश्न पूछेगा, साथ ही साथ जो है उत्तर देने में आगे बढ़ेगा। दूसरा यहाँ पर आपका है कि परिकल्पनाओं के जांच के तरीके और सोच पाने और उनको तरीके से काम करने के लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास करेगा कि हमें जो है किस तरह जो पर्यावरण में पाए जाने वाले जो सामग्री है, जो चीजें हमें पर्यावरण से मिलता है, उसका यूटिलाइज हम कैसे करेंगे, उसका जो है तरीका क्या है प्रयोग करने का, या उसको संरक्षण करने के नियम क्या है, ये सभी चीजों के बारे में बच्चे जो है जान पाएंगे। आगे हम यहाँ पर बात कर लेंगे जानकारी के 1 मिनट एक कॉल आ रहा है, थोड़ा देख लो। जी चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जानकारी के संकलन को व्यवस्थित करके एवं अंकन करने की क्षमताओं का विकास करेंगे, यानी जानकारी को एकत्रित करेंगे और उसके जो है अंकन के तौर तरीकों को समझेंगे। क्या है ना कि बारात जाने के लिए कॉल आ रहा है मुझे, बट कोई बात नहीं, मैं क्लास ले लेता हूं उसके बाद ही जाऊंगा। जी चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगला यहाँ पर तथ्यों एवं जानकारियों में आपसी संबंध को देख पाने की क्षमता का विकास करेंगे कि तथ्यों क्या है, यानी कि जो चीजें पाई जाती है उसका तथ्य क्या है और उसकी जानकारी में आपसी संबंधों को जान पाएंगे, क्षमता का विकास करेंगे। अगला है निष्कर्ष निकालने एवं समालोचनात्मक चिंतन का क्षमता का विकास करेंगे, किसी चीजों के बारे में, यानी समस्या समाधान करने या निष्कर्ष निकालने के जो समालोचनात्मक चिंतन है उसके क्षमता का विकास करेंगे। और अगला यहाँ पर है निष्कर्षों के व्यवहारिक परिणामों को समझ पाने की क्षमता का विकास करेंगे, यानी निष्कर्ष हम कैसे निकालें, किसी भी समस्या का हल कैसे करें और किस परिस्थिति के अनुसार करें, कैसे करें, वह चीजों के बारे में हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। अगला है अपने परिवेश की सामाजिक जानकारी एवं सामाजिक परिस्थितियों की यथोचित समझ विकसित कर पाएंगे, यानी हमारे समाज की जो सामाजिक जानकारियां है, सामाजिक जो परिस्थिति है उसके बारे में जो है समझ विकसित कर पाएंगे। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे अपने परिवेश से संबंधित प्राकृतिक जानकारियां एवं प्राकृतिक परिस्थितियों को समझ बना पाएंगे, यानी जो उनके परिवेश में संबंधित प्राकृतिक जानकारियां है, जो प्राकृतिक परिस्थिति है उसके बारे में वो जो है समझ विकसित कर पाएंगे। यह जो है आपका पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है, समझ गए, यह जो आपका पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है, समझ गए। जी चलिए ये बातें समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जी कोई दिक्कत नहीं है ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम जो है अब समझेंगे आज के जो है अपने अंतिम बिंदु के ऊपर, और कल के बाद जो है कल आपको हम आगे बढ़ाएंगे। आज अब हम जो है आज के अपने अंतिम बिंदु की बात करेंगे। क्लास छोटा होगा क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूं तो काफी लंबा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, हमें भी पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सब चीजें जो है आप लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करते हुए, बातचीत करते हुए पढ़ाने में अच्छा लगता है। अब यहाँ पर क्या है कि ना आप ये कमेंट देख पा रहा हूँ, ना कोई बच्चा कुछ मुझे बोल रहा है, तो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आइए यहाँ पर समझते हैं। अब हम बात करेंगे आपके जो ये आपका एनसीएफ 2005 है, समझ गए, पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित संकल्पनाएं की बात करेंगे। तो एनसीएफ के बारे में जान लीजिए, हमने इसके बारे में बता दिया है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यह जो है हमारे पूरे राष्ट्र का जो है कैरिकुलम तैयार करता है, कि पाठ्यचर्या का निर्माण करता है कि हमें पूरे राज्य में कैसे बच्चों को पढ़ाना है, समझ गए। साथ ही साथ मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसके अंतर्गत जो है आपके मुख्य उद्देश्य भी दिए गए थे, और इसके अंतर्गत जो है आपके 6 थीम दिए गए हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एनसीएफ ने ही जो है ये ईवीएस ने आपका 6 थीम दिया है, यानी यह जो 6 थीम देख रहे हैं ना, ये जो है आपके एनसीएफ के द्वारा दिया गया है। एनसीएफ 2005 के द्वारा जो है ईवीएस के लिए जो है 6 थीम दिया गया है। कितना? 6 थीम जो है दिया गया है, और ये 6 थीम के बारे में हम पढ़ेंगे, समझ गए। ये देखिएगा, परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा और वस्तुओं का स्वनिर्माण और व्यवहार, ये 6 थीम जो है ईवीएस को जो है कौन दिया है, तो वो आपका दिया है
एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इसको दिया है। अब हम जानेंगे कि जो आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसमें पर्यावरण अध्ययन को निम्नलिखित में संकल्पनाएं क्या बोला है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कहा गया है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन की जानकारी देना है, तो आपको जो है उनके परिवेश और उनके घर से जुड़कर बच्चों को पढ़ाइए और अधिक से अधिक जो है बच्चों को भ्रमण कराइए। ईवीएस के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण विधि जो बोला गया है वो आपका भ्रमण विधि बोला गया है। एनसीएफ में कहा गया है कि अगर बच्चों को ईवीएस पढ़ाना है तो आप उनके जो है घर से परिवेश से जुड़कर पढ़ाइए, आप उनके आसपास के वातावरण से जुड़कर पढ़ाइए, नहीं तो बच्चों को जो है घूमने का मौका दीजिए, बच्चों को ढेर सारा घुमाइए, चिड़ियाघर हो या अपने आसपास के गांव हो, बगीचा हो, खेत खलियान हो। तो जितना बच्चा घूमेगा, जितना बच्चा जो है सेल्फ अवलोकन करेगा, अनुकरण करेगा, उतना ज्यादा जो है बच्चे बेहतर तरीके से ईवीएस को सीखेंगे। यही सब चीजें जो है आपके उसमें कहा गया है। और इसमें आपका 6 थीम दिया गया है, परिवार एवं मित्र, जल, यात्रा, आपके चीजें कैसे बनाते हैं, फिर आपका जो है आवास, ये सभी चीजें जो उसमें कहा गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे पहला बिंदु, तो इसमें देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों की प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच जो है संबंधों का पता लगाने और आपके उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। यानी कि कहा गया है ईवीएस में कि हम बच्चों के जो है, जो उनका प्राकृतिक है, जो उनका सामाजिक स्तर है और जो उनका सामाजिक मतलब सांस्कृतिक वातावरण है, यानी बालक के घर के जो प्राकृतिक वातावरण हो, जो सामाजिक वातावरण हो या जो सांस्कृतिक वातावरण हो, उसके संबंधों को पता लगाइए और उसको समझने के लिए हम लोग प्रशिक्षण करना, यानी उसको समझने के लिए प्रशिक्षित करना। बालक को हम तभी पढ़ा सकते हैं जब हम बालक के परिवेश को समझ सकते हैं। अब मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब बालक घर से आता है ना विद्यालय, तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि बालक के हम परिवेश को समझे कि बालक आखिर किस परिवेश से आ रहा है, तब जाकर जो हम उसी परिवेश को इंक्लूड करते हुए, शामिल करते हुए बच्चों को धीरे धीरे जो है सही रास्ते की तरफ बढ़ाएंगे। अभी ये नहीं कि बच्चा कुछ लेकर आ रहा है घर से कुछ और यहाँ दे रहे हैं हार्ड, तो बच्चा समझ में नहीं करेगा। समझ गया ना जी। आइए दूसरा बिंदु देखिएगा कि अवलोकन एवं चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की समझ प्राप्ति की और अग्रसर करना। यानी बालकों को हम क्या करेंगे कि अवलोकन के माध्यम से बालक को ढेर सारा घूमने देंगे, बालक को बोलेंगे कि अपने घर जाओ, अपने आसपास के पेड़ पौधे, जीव जंतु को देखो, उसके बाद जो है उसके चित्रों का अवलोकन करो। उसके आधार पर जो हम क्या करेंगे, उनके अनुभव के माध्यम से उनमें जो उनका भौतिक, जैविक और सामाजिक और जो सांस्कृतिक पहलू होंगे उनको समझने का अग्रसर मौका देंगे। समझ गए ना। दूसरा देखिएगा, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना। ये भी आपका जो है उद्देश्य बोला गया है एनसीएफ में कि बच्चों को हमें जो है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है कि बालक जो है अपने पर्यावरण को समझने के लिए जागरूक हो सके कि हमारे पर्यावरण का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, उसको जागरूक करने का प्रयास करे। समझ गए। आगे यहाँ पर देखिएगा, बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल, यानी कि जो आपका साइकोमोटर स्किल प्राप्त करने के लिए बच्चे को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न करना, अर्थात अवलोकन, वर्गीकरण इत्यादि करने द्वारा बच्चों को सीखने दें। यानी कहने का मतलब है कि बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल के लिए ये आपका जो साइकोमोटर स्किल है ना, यानी कि बालक जितना एक्टिविटी करेगा, बालक जितना जो है आपकी गतिविधि करेगा, बालक जितना अपने हाथों से काम करेगा ना, उतना ज्यादा जो है बालक क्या करेगा कि चीजों को अवलोकन करेगा, चीजों को वर्गीकरण करेगा और वह जो है ज्यादा सीखेगा। हम लोग देखते हैं, अगर हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं तो नहीं जानता, बट आ ही रहा होगा। लेकिन आप जो ये सभी चीजों को ना खुद कीजिएगा, जब ये चीजों को आप खुद करने जाइएगा गार्डन में या पेड़ काटने जाइएगा तो समझ में आएगा। हमने बोल दिया कि आम का पेड़ से हमने आम तोड़ा, लेकिन वो मजा नहीं ना आएगा। आप खुद जाकर तोड़िएगा अपने हाथों से, वो एक अलग मजा है। समझ गए। वही बात यहाँ पे बोला गया है कि जब बालक जो है खुद अपने समाज के जो भी आपके आवरण है वहां पर जाकर जो है अपने साइकोमोटर से यानी अपने हाथों पैर का इस्तेमाल करेंगे, गतिविधि करेंगे, अवलोकन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो बेहतर तरीके से जो है क्या करेंगे, उस चीजों के बारे में समझेंगे और सीखेंगे। समझ गए ना। आगे देखिएगा 5वां नंबर, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार या आदि मूर्त घटनाओं को संबंधित अधिकारों और समानता एवं न्याय मूल्यों के समान जो है आपके विकसित करना। यानी बालकों को जो है सामाजिक मुद्दों के बारे में भी जो है पर्यावरण के अंतर्गत ही पढ़ना होता है। जैसे आपका बाल विवाह हो गया या आपके जो है भेदभाव हो गए, लिंग भेदभाव हो गए, फिर आपका जो है प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी चीजों के बारे में और अपने अधिकारों के बारे में, अपनी समानता और समानता, भेदभाव, ये सभी चीजों के बारे में क्या होता है, उनको विकसित करने के लिए हम एजुकेशन दे, उनको ये विकसित करने के लिए हम मतलब ईवीएस की ज्ञान दे। ये सभी चीजें जो है आपका कहां पर बोला गया है, तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बोला गया है। अगला बिंदु यहाँ पर है, उन्हें इस
योग्य बनाए कि समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों से संबंधित मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। यानी बालक को हम इस तरह बनाए ताकि बालक जो है अपने अधिकार की लड़ाई कर लड़ सके, अपने समानता की लड़ाई लड़ सके, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और उसके बारे में वो आवाज उठा सके और उसके बारे में वो लड़ सके। हम उसके इतना काबिल बनाए बच्चों को। समझ गए? ये बातें समझ गई? समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और हम जो है आज के लिए आपको यहीं छोड़ेंगे। कल के क्लासेस में हम आगे बढ़ेंगे। समझ गए? आज के लिए हम यहीं पर छोड़ते हैं। क्लास कैसा लगा होगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। समझ गए? और ये लाइव क्लासेस नहीं था, रिकॉर्ड था, क्षमा चाहूंगा, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लास मिस नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा मे बी आपको जो है 7 तारीख से क्लास आपको मिस मिलेंगे, क्योंकि मुझे काम से जो है 10 दिनों के लिए जाना है, तो शायद मैं अगर वहां से भी रहूं तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देते रहूंगा। समझ गए? दिक्कत नहीं होगी। ओके, जब आएगा समय तो बताया जाएगा। फिर मैं चलता हूं। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को गुड नाइट। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे आप सभी लोग, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच। जाने से पहले आप लोग जो है एक बार लाइक कमेंट कर लीजिएगा। समझ गए? कल के क्लासेस में हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सभी को। गुड नाइट। ओके, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। ओके जी, नमस्कार।